हाँ, नमस्कार। आज पुनः हम लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक काल के 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और मराठा और उनके साथ मराठा संघर्ष के इतिहास की नज़र से देखेंगे कि कैसे जो है यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है। First Anglo-Maratha War covering nearly 9 years from the murder of the Narayan Rao to the Treaty of Salwai emphatically disclose the vitality of Maratha nation, which has not been exhausted by the disaster of Panipat. नारायण राव की मृत्यु 1773 में होती है और सालवाई की संधि 1882 में। तो जो 9 साल का जो एक कवरिंग पीरियड था, ये जो है मराठा नेशन को इंक्रीज करता है। वो इंक्रीजन जो पानीपत की तीसरी युद्ध के बाद जो लगभग सुसुप्तावस्था में आ गया था, इस सालवाई संधि ने सिद्ध कर दिया कि मराठों के अंदर राष्ट्रवाद का जज्बा अभी जिंदा है। मीन्स कि 1782 का ट्रीटी ऑफ द सालवाई इज टर्निंग पॉइंट फॉर द मराठा नेशन। एक तरह से मराठा राष्ट्रवाद का जो है एक परिवर्तन बिंदु था 1782 की सालवाई से। देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि में आंग्ल मराठा युद्ध और उस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 1761 में पानीपत की तीसरे युद्ध में मराठों की बुरी तरह पराजय होती है, उनके हौसले टूट जाते हैं। इसी दौरान माधवराव फर्स्ट पेशवा बनते हैं। माधवराव के भाई विश्वासराव पानीपत की युद्ध में शहादत होती है। उसके बाद माधवराव फर्स्ट पेशवा बनते हैं। माधवराव फर्स्ट ने मराठों की खोई हुई छवि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। निजाम मैसूर रोहेलों से अवध से इन सब पर आक्रमण करके अपनी साम्राज्य विस्तार करते हैं। और मराठों का विस्तार उत्तरी भारत में दिल्ली के लाल किले तक हो जाता है। परंतु मराठों के प्रशासनिक और उनका जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके अंदर एक तरह से आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना ने मराठा साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाती है। माधवराव की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव राघोबा जो बालाजी बाजीराव के भाई थे, उनका
पेशवा पद पर लगातार दावेदारी का प्रयास जारी रहा। 1761 की पानीपत की लड़ाई के बाद भी रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे। यद्यप रघुनाथ राव प्रशासनिक, कूटनीतिक और वीरता में कोई कमी नहीं थी। 1761 की पानीपत की लड़ाई में बहुत वीरता के साथ लड़े थे और दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली तक विजय प्राप्त की थी और मराठा साम्राज्य का विस्तार अटक से कटक तक विस्तारित किया था। और इस तरह से देखते हैं कि रघुनाथ राव राघोबा का प्रयास था कि माधवराव की मृत्यु के बाद पुनः जो है पेशवा बनने की प्रयास किया जाए। यद्यप विश्वास राव के भाई माधवराव की मृत्यु के बाद नारायण राव पेशवा बनते हैं। आंतरिक कलह बढ़ती ही जा रही थी और 1773 के आसपास नारायण राव की हत्या हो जाती है। कूटनीति और दरबारियों के बीच पार्टीबंदी, कुछ दरबारी और प्रशासनिक अधिकारी पेशवा के प्रति वफादार थे तो कुछ रघुनाथ राव राघोबा के। नारायण राव की हत्या के बाद रघुनाथ राव राघोबा पेशवा बन जाते हैं और 1774 तक पेशवा रहते हैं। इसी दौरान नारायण राव के मृत्यु के बाद उनके पत्नी जो विधवा थी उनको एक पुत्र का जन्म होता है। नारायण राव के जीवित रहते हुए वो बच्चा अपनी मां के पेट में पल रहा था और नारायण राव की हत्या के बाद 1774 में उसका जन्म होता है और मराठा जो प्रशासनिक ढांचा था उसके तरफ से नए पेशवा का प्रस्ताव आया कि पेशवा का उत्तराधिकारी पैदा हो गया है और माधव नारायण राव के नाम से अगले पेशवा की घोषणा कर दी जाती है, जिसके कारण रघुनाथ राव और भी विचलित हो जाता है। रघुनाथ राव के स्थान पर माधव नारायण राव नाबालिग पेशवा बनते हैं और केयरटेकर के रूप में चलाने के लिए 10 सदस्यीय मराठा सरदारों की परिषद बनती है और उसके अध्यक्ष नाना फडणवीस होते हैं। नाना फडणवीस एक महत्वाकांक्षी प्रशासनिक और कूटनीतिक व्यक्तित्व की धनी शख्सियत थे। इस आंतरिक कलह, आंतरिक संघर्षों से गुजरते हुए मराठा साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे में पेशवा के नए नाम के प्रस्ताव होते ही रघुनाथ राव सीधे बंबई के ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से 1775 में सूरत की संधि करते हैं। मराठे बहुत मजबूत स्थिति में थे लेकिन आंतरिक कलह ने मराठों को निश्चित रूप से कमजोर किया होगा। सूरत की संधि करते हैं। सूरत की संधि में मराठे सालसठ कंपनी को दे देते हैं
सालसेट और वसीम और सूरत और भड़ोच की रेवेन्यू वसूलने की अधिकार दे देते हैं कंपनी को, और कंपनी इसके बदले में रघुनाथ राव को पेशवा घोषित कर देता है और रघुनाथ राव को सैनिक मदद देते हैं। उन सैनिक मदद से रघुनाथ राव पूना प्रशासन पर अटैक कर देते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव की संयुक्त सेना बुरी तरह परास्त हो जाती है। एक तरह से कंपनी अंग्रेजों की मान मर्दन हो जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा फंस जाती है। एक तरह से अब तक की मराठा साम्राज्य की सबसे मजबूत स्थिति में थी, और इस प्रथम आंग्ल मराठा जो है युद्ध में कंपनी की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी मराठों की तुलना में। यद्यप ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर के युद्ध, कर्नाटक की युद्ध निजाम के साथ उत्तरी सरकार पर अपना वर्चस्व बढ़ाते हुए बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी उनके अधीन हो गया था, इस तरह से काफी कुछ मजबूत स्थिति में थी। इस सूरत की संधि के बाद संयुक्त सेना के पराजय के कारण जो मानमर्दन हुआ, उसके लिए जो है बंगाल ब्रिटिश काउंसिल ने इस संधि को इनकार कर दिया, सूरत की संधि को मानने से इनकार कर दिया, और कर्नल आपटन को भेजता है नई संधि करने के लिए। 1776 में पुरंदर की संधि करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि कलकत्ता परिषद के तरफ से गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के हस्ताक्षर होते हैं, और मराठों की तरफ से नाना फडणवीस और महादजी शिंदे, और इस संधि से रघुनाथ राव को पेंशन दे दी जाती है और माधव नारायण राव को पेशा स्वीकार कर लेते हैं। एक तरह से ब्रिटिश सुपरमेसी जो मैसूर, कर्नाटक और निजाम के आधिपत्य के बाद जो सुपरमेसी एक तरह से स्थापित हुई थी, यहाँ मराठों के सामने निश्चित रूप से मराठा वर्चस्व का जो उन्नयन दिखाई दे रहा है, ये निश्चित रूप से उनके राष्ट्रवाद को इंगित करता है। होलकर, सिंधिया, पेशवा, भोसले, इन सब की बहुत मजबूत स्थिति उस समय। पुरंदर की संधि को बंगाल प्रेसिडेंसी द्वारा जो की गई थी, वो बॉम्बे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, और बॉम्बे सरकार का समर्थन जो है लंदन के प्रशासनिक जो संस्थाएं थी,
उसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के निर्णय का समर्थन किया और पुरंदर की संधि को रिजेक्ट कर दिया। इसी ऐसी स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत चिंतनीय विषय थे और युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध जारी रहा क्योंकि पुरंदर की संधि मानने से इनकार कर दिया गया था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी लगातार रघुनाथ राव का समर्थन कर रही थी। ऐसी स्थिति में नाना साहब फ्रेंच कंपनी से अलायंस करते हैं और पश्चिमी घाट में पोर्ट बनाने की अनुमति दे देते हैं। माहे और अन्य क्षेत्रों पर पोर्ट बनाने की अनुमति दे देते हैं। यह बात जब ब्रिटिश काउंसिल, बंगाल काउंसिल को पता लगती है तो उधर से पूना पर अटैक हो जाता है। पूना पर अटैक के साथ सीधे माही पर अटैक कर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी और ऐसी स्थितियों के बाद और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पुनः पराजय होती है। उस सूरत की संधि और पुरंदर की संधि के बाद जो पराजय होती है उसमें एक तरह से एक नई संधि होती है जिसे हम बड़गांव की संधि कहते हैं। बड़गांव की संधि पूना प्रशासन, कलकत्ता काउंसिल और महादी सिंधिया के बीच होता है और उस बड़गांव की संधि में युद्ध क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ती है कंपनी को। सबसे महत्वपूर्ण उनकी प्रतिष्ठा पर है कि उस संधि में ब्रिटिश जो बॉम्बे की काउंसिल ने संधि किया और युद्ध की क्षतिपूर्ति देने की सहमति जता दी और 1773 के पहले के क्षेत्र में जैसे थे यथास्थित बनाए रखने का समझौता हो गया। एक तरह से जो सालसेट, वसीम, भड़ौच ये सब वापस हो गए। इस संधि को कलकत्ता काउंसिल ने कैंसिल कर दिया और युद्ध निरंतर जारी रहा। एक तरह से इस 9 साल का जो आंग्ल मराठा युद्ध है, मराठा राष्ट्रवाद को इंक्रीज करता है और युद्ध और संधि के दौर से गुजरता हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1722 में सलवाई की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। सलवाई की संधि में पुरंदर की संधि को मान्यता दे दी जाती है, अर्थात पेशवा माधव नारायण राव को पेशवा की मान्यता दे दी जाती है। अंततः रघुनाथ राव राघोबा के साथ ब्रिटिश कंपनी अपने आप को उसके साथ खड़ा होने में अपने आप को आइसोलेटेड कर लेती है। यद्यप सालसेट वसीम कंपनी के अधिकार में रहता है, भड़ौच सूरत की राजस्व की वसूली का अधिकार भी कंपनी अपने पास रखती है। इस संधि ने जहां 20 साल की जो शांति, अगले 20 साल तक जो दक्षिण भारत में शांति बनाए रखना, जो पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाए रखने में मदद किया और ब्रिटिश इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र विस्तार, अपनी साम्राज्यिक
स्थिति को सुदृढ़ करने का मौका दिया, वहीं मराठों की अंतर्कलह ने मराठों को कमजोर भी किया और इस संधि के प्रतिबंधों से भी मराठों के हाथ बच गए, क्योंकि इस संधि की शर्तें और थी कि मराठे कभी भी फ्रेंच को अपने टेरिटरी में क्षेत्र कोई नहीं देंगे। और यमुना नदी के दक्षिण के पास कहीं किसी भी ब्रिटिश शक्ति को मान्यता नहीं देंगे। इस तरह से जो प्रतिबंध थे उससे मराठा साम्राज्य के विस्तार और मराठा साम्राज्य के उत्थान में बाधा पैदा की। यद्यप सालवाई की संधि तक मराठे मुगल बादशाह शाह आलम को कड़ा इलाहाबाद से लाकर दिल्ली की सत्ता पर बैठा देते हैं और लाल किले पर भगवा झंडा फहराने लगता है। और मुगल शासन से फरमान भी प्राप्त करते हैं। इस तरह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद जो हताशा, निराशा और मराठा राष्ट्रवाद के अंदर, जो मराठा सत्ता के अंदर जो हताशा आई थी, उससे निकलते हुए एक नए उत्साह के साथ मराठा साम्राज्य का उन्नयन होता है। इस तरह से सालवाई की संधि ने मराठा राष्ट्रवाद को इंक्रीज किया और मराठों के अपनी शर्त पर समझौते हुए, यद्यप उसकी कुछ शर्तें मराठा साम्राज्य के हाथ और पैर दोनों को प्रतिबंधित कर देते हैं आगे बढ़ने से, और ब्रिटिश कंपनी को जो अगले 20 साल की जो शांति और पीसफुल एटमॉस्फेयर जो मिला, उससे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासनिक आर्थिक ढांचे को मजबूत करने का अवसर दिया। इस तरह से सालवाई की संधि जो है मराठा नेशन का एक टर्निंग पॉइंट बना। वो टर्निंग पॉइंट पॉजिटिव भी रहा और निगेटिव भी रहा। आंतरिक कलह के कारण सालवाई के संधि के बाद भी ब्रिटिश जो प्रशासन था, ब्रिटिश हुकूमत थी, उसने रघुनाथ राव का पुनः जो है समर्थन किया, जिसके कारण पेशवा के पद के लिए आंतरिक कलह निर्मित रूप से जारी रहा और जो मराठा साम्राज्य को पतन की तरफ ढकेलती चली गई। आगे फिर इसी तरह के किसी इतिहास के किसी ज्वलंत क्वेश्चन पर जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, इस सब पर हम फिर नया डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।